वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 31 अगस्त 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आज के सेशन में थोड़ा डिले हो गया है। एक्चुअली में वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो कंटेंट कलेक्शन हो नहीं पा रहा था, बट फिर भी हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला आर्टिकल है वो ICGS विग्रह के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसका इस्तेमाल इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा पेट्रोलिंग करने के लिए किया जाएगा। इसे अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंप दिया गया। ये एक इंडिजीनियसली बिल्ट इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, दैट्स क्लियर। इसे बनाया है L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने। यह शिप बेस्ड होगा विशाखापट्टनम में और इंडिया के ईस्टर्न सी बोर्ड में ये ऑपरेट करेगा। फीचर्स समझ लेते हैं। इस पेट्रोल वेसल के पास होंगे एडवांस्ड रडार्स, सेंसर्स और मशीनरी, कुछ इस प्रकार की जो कैपेबल है ट्रॉपिकल सी कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए, स्पेसिफिकली वो रीजन जो इंडिया के डोमेन में आता है। ये जो शिप है ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर को कैरी करने में कैपेबल होगा। इसके अलावा ये 4 हाई स्पीड बोट्स को भी कैरी कर सकता है, जिसका इस्तेमाल हम वेरियस ऑपरेशंस के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट और मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए कर सकते हैं। क्लाइमेट सेंसिटिव वेसल है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये कैपेबल होगा पोल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट को भी कैरी करने को लेकर। कई बार ऑयल स्पिल हो जाती है, उसे सही करने की या उसे क्योर करने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी इंडियन कोस्ट गार्ड के पास ही होती है। तो उनके पास जो भी पेट्रोल वेसल्स हैं उनकी कैपेबिलिटी ऐसी हो कि वो पोल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट ले जा सके, जरूरी होता है। ये जो पेट्रोल वेसल है ये 98 मीटर लंबा है, 15 मीटर वॉइड है और 3.6 मीटर इसका ड्राट है। इसका मतलब ये है कि देखिए, एक तो जो वेसल्स होते हैं उनका सरफेस होता है, ठीक है, और दूसरा उनका एक हिस्सा पानी के नीचे होता है। तो ये जो पूरा एरिया होता है इसे ही ड्राट कहा जाता है। 5000 नॉटिकल माइल्स की इसकी रेंज है और ये 26 नॉट की स्पीड से चल सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो ये आर्म फोर्स एक प्रकार की है जो सर्च एंड रेस्क्यू के लिए काम करती है, मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है, हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। 1978 में बनाया गया था, 1978 के कोस्ट गार्ड एक्ट के माध्यम से। इसका आइडिया 1971 के वॉर के दौरान आया कि हमारे पास कोस्ट गार्ड हो तो बढ़िया तरीके से जो पूरा नेवल वाला एरिया है उसमें मदद कर सकते हैं। रुस्तम जी कमेटी ने इसके बारे में रिकमेंडेशन भी दी थी। ये इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है, कॉन्टिग्यूअस जोन है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इन सभी एरिया में वर्क करती है। मरीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी इनके पास ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑयल स्पिल वगैरह हो गया तो उसके लिए भी यही काम करते हैं कि उसे सही कर दिया जाए। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो सांभर लेक के बारे में है। एक स्टडी निकल के आई है जिसमें कहा जा रहा है कि सांभर लेक, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है, लगातार श्रिंक कर रही है बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन इन सॉइल एंड वाटर क्वालिटी। ये लोकेटेड है 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट। कहाँ से? ईस्ट सेंट्रल राजस्थान में। आपको जयपुर से 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट में मिलेगा। इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर बॉडी है, भीतर मतलब टेरिटोरियल रीजन में पाया जाने वाला। चारों ओर से ये अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजस्थान में इसकी लोकेशन यहां पर देखिए, दिख रही है ना। रिवर्स इसमें देखिए 6 रिवर्स हैं जो पानी देती हैं। मंथा, रूपनगढ़, खरी, खंडेला, मेड़ता और समोद, ये नदियां इसमें पानी लेकर जाती हैं। इसके कैचमेंट एरिया में हमें ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स मिल जाते हैं, ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करने में कैपेबल होते हैं। फौना की बात करें तो फ्लैमिंगोज, पेलिकन्स और वाटर फॉल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आती हैं। 1990 में से रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ये हर साल 1,96,000 टन ऑफ क्लीन साल्ट प्रोड्यूस करता है, जो इंडिया के साल्ट प्रोडक्शन का 9% है, काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, लेक्स वगैरह पे यूपीएससी प्रश्न पूछती है तो आपको तैयार रहना चाहिए। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक? कोडईकनाल, कोलेरू, नैनीताल या फिर रेणुका? इसका सही जवाब ए था कोडईकनाल। तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो फिर आपको ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार भी रहना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर वो न्यूज़ में है तो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हरिकेन ईडा के बारे में है। हरिकेन ईडा, जो कि यूएसए का लॉजियाना का
एरिया है वहां पर काफी ज्यादा कैटास्ट्रॉफ क्रिएट कर रहा है। एक्सट्रीमली डेंजरस कैटेगरी 4 का स्टॉर्म है ये। जो लोग वहां से जा नहीं सके उन्हें काफी ज्यादा टफ सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। अगर हम हरिकेन की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिन्हें अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, यूएसए का जो कोस्टल रीजन है वहां पर इसे हरिकेन पुकारते हैं। इनफैक्ट कैरेबियन सी का जो आसपास का पूरा एरिया है, वेस्ट इंडीज वाला जो पूरा रीजन है, वहां पर इन्हें हरिकेन ही पुकारते हैं। ये एक्चुअली में वार्म मॉइस्ट एयर को फ्यूल की तरह यूज करता है और इसीलिए ये इक्वेटर के आसपास का जो गर्म पानी वाला एरिया है, वार्म ओशन वाटर है, वहां पर फॉर्म होता है। हरिकेन्स काफी बड़े होते हैं और काफी वायलेंट भी होते हैं। ये फॉर्म कैसे होते हैं? देखिए, जो ट्रॉपिक्स का हमारा रीजन है वहां पर पानी जब गर्म होता है तो पानी के कांटेक्ट में जो भी हवा आती है वो गर्म हो जाती है और गर्म हवा जाती है ऊपर। जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो अपने साथ मॉइस्चर भी लेकर जाती है। तो वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर जाने की वजह से यहां पर नीचे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। इस लो प्रेशर वाले एरिया को फिल करने के लिए आसपास का जो हाई प्रेशर का एरिया है वहां से हवाएं काफी तेजी से आती हैं और इवेंचुअली एक सर्किल क्रिएट करने लगती हैं। इस सर्किल की वजह से देखिए यहां पर सेंटर में बन जाती है एक आई। जो आई बनती है वो कंपैरेटिवली शांत इलाका होता है और उस आई तक पहुंचने से पहले ही जो हवा होती है वो गर्म होकर मॉइस्ट होकर ऊपर उठ जाती है। ये काफी स्पीड में घूमने लग जाते हैं। हवा जब ऊपर पहुंचती है तो कूल ऑफ हो जाती है। जो मॉइस्चर होता है वो क्लाउड बना लेता है और ये जो स्पिन है वो बढ़ता रहता है। इस स्पिन को जो एनर्जी मिलती है वो ओशन की हीट से मिलती है जो नीचे से वार्म एयर के फॉर्म में पहुंचती रहती है। ये बहुत तेजी से घूमने लगते हैं, इसीलिए परेशानी खड़ी करते हैं जब भी लैंड से टकराते हैं। देखिए, जब भी ये जमीन से टकराते हैं तो इनका जो फ्लो है वो कम हो जाता है बिकॉज इनकी एनर्जी का सोर्स कट हो जाता है। ये आपको इक्वेटर के नॉर्थ में काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते मिलेंगे, जबकि इक्वेटर के साउथ में आपको क्लॉकवाइज घूमते मिलेंगे। इन्हें अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम देते हैं। चाइना सी में और पैसिफिक ओशन में इन्हें कहा जाता है टाइफून। हरिकेन इन्हें कहते हैं वेस्ट इंडियन आइलैंड या फिर कैरेबियन सी अटलांटिक ओशन का जो रीजन है, जिसमें यूएसए का कोस्टल रीजन भी आ जाएगा, स्पेसिफिकली जो ईस्टर्न कोस्ट है उनका। विली विली इनको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। हम इतना दिमाग नहीं लगाते। ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, अब उसमें और क्या नाम जोड़ दें हम? तो इंडियन ओशियन रीजन में हम इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बुलाते हैं। कुछ अजीबो गरीब नाम हमने नहीं रख रखा इसका। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भारत सीरीज के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने नया रजिस्ट्रेशन मार्क इंट्रोड्यूस किया है। अब आपको गाड़ियों पर BH लिखा हुआ भी मिल जाएगा। लाइक अभी आपको दिल्ली की गाड़ी है तो DL, महाराष्ट्र की है तो MH और उत्तर प्रदेश की है तो UP लिखा मिल जाता है। लेकिन अब आपको वेरियस व्हीकल्स पर BH लिखा मिलेगा। देखिए, मामला ये है कि इससे व्हीकल्स के सीमलेस ट्रांसफर में मदद मिलेगी। इसका क्या मतलब है? ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन के में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। कैसे? देखिए, कई सारे लोग सर्विस में होते हैं, जॉब में होते हैं, उन्हें एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर होना पड़ता है। तो जब वो जाते हैं तो अपने साथ में अपनी व्हीकल भी लेके जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी व्हीकल दिल्ली में रजिस्टर्ड है तो आप कहीं और लेके नहीं जा सकते, चला नहीं सकते, चला सकते हैं, लेके जा भी सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 का सेक्शन 47 है। ये कहता है अगर कोई गाड़ी एक राज्य में रजिस्टर्ड है, उसे दूसरे राज्य में ले जाया गया है तो बिना रजिस्ट्रेशन चेंज किए उसे मैक्सिमम 12 महीनों तक वहां रखा जा सकता है। 12 महीनों के बाद आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करना होगा। ये काफी कंबरसम प्रोसेस हो जाता है। मतलब आपको पहले तो जहां पर वो रजिस्टर्ड है वहां से NOC लेना पड़ेगा। आप एक बार में 15 सालों के लिए रोड टैक्स पे करते हैं। आपका जो भी रिमेनिंग रोड टैक्स है आप उसको रिफंड लेंगे उस राज्य में जहां पहले वो रजिस्टर्ड था, और उसके बाद जिस नए राज्य में आप रजिस्टर कर रहे होंगे वहां पर रोड टैक्स पे करेंगे। लंबा प्रोसेस हो जाता है, काफी ज्यादा परेशानी भी होती है। लेकिन अगर आपके पास BH इस रजिस्ट्रेशन मार्क की गाड़ी है तो आप किसी भी राज्य में लेकर जाइए, आपको वापस से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। अभी के लिए ये डिफेंस पर्सनल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, सेंट्रल स्टेट PSUs के लिए एप्लीकेबल किया गया है। और ऐसे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन के लिए के जो एम्प्लॉइज हैं वो भी BS सीरीज की गाड़ियां ले सकते हैं जिनके ऑफिसेस 4 से ज्यादा राज्यों में हैं। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्राइवेट कंपनी के ऑफिस 4 राज्यों से ज्यादा राज्यों में है या 4 में है
तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉय एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होगा। और सेम डिफेंस पर्सनल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के साथ भी होता है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होते रहते हैं। इन दैट केस अगर वो अपनी व्हीकल्स लेकर जाते हैं, उनके पास BH सीरीज की गाड़ी है, तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करना पड़ेगा, उन्हें सहूलियत हो जाएगी। हो सकता है आने वाले समय में इसे बाकी लोगों के लिए भी ओपन कर दिया जाए। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि ऐसी जॉब में लोगों को अक्सर ट्रांसफर लेना पड़ता है, तो दिक्कत होती है। अब नहीं होगी। रोड टैक्स कैसे पे करेंगे? पहले तो 15 साल के लिए इकट्ठा पे कर देते थे। अगर आपने BH सीरीज की व्हीकल ली है तो आपको रोड टैक्स 15 साल के लिए नहीं देना होगा, 2 साल या 2 के मल्टीपल में 4 साल, 6 साल, 8 साल के लिए देना होगा। 14 साल तक जब आप अपना ये रोड टैक्स पे कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको हर साल अपना रोड टैक्स पे करना होगा। इसमें अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, आराम हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे BH सीरीज की गाड़ियों के क्या फायदे होंगे। रिवीजन कर लेते हैं। विग्रह स्ट्रेटजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन है, बिल्कुल गलत है, पेट्रोल वेसल है। सांबर लेक राजस्थान में सही है। हरिकेन इंडियन ओशन रीजन में बोलते हैं, नहीं, हमने समझा था, हम इतना दिमाग नहीं लगाते, ये गलत है। हमारे यहाँ सिंपली से ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोलते हैं। BH सीरीज वाला भी ये सही है, इंडियन कोस्ट गार्ड वाला भी सही है। सेशन की PDF मिल जाएगी ऑन रियाज के टेलीग्राम चैनल पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।